राम राम भाइयों। जैसे जैसे मैं भगवत गीता के इन सभी अध्यायों को आप सबके समक्ष पढ़ के आगे बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे मुझे स्वयं को इतना आनंद हो रहा है कि यदि कल को कोई प्रश्न उठाए कि तुमने क्या गीता पढ़ी है, तो मैं हर्षोल्लास के साथ कह सकता हूँ कि भाई पढ़ी भी नहीं, बल्कि अपने में इसको धारण किया है। कि पढ़ना तो विषय अलग हो गया, धारण करना अलग हो गया, पर मैंने इसको अपने में धारण किया है। मैं तो करने कुछ और निकला था, लेकिन इसको पढ़ने के बाद इसको आप सबके बीच लाने के इस मुहिम में जो खुशी मुझे मिल रही है इस जन्म में, मैं धन्य हूँ इस समय और इस कलयुग का, और आशा करता हूँ कि आप सब भी सुन करके हर्षित ही होंगे। अब आगे अध्याय 12 अर्थात अध्याय 12 का श्लोक 1 से लेकर के 20 तक का ये पूरे आपको पढ़ करके ऑडियो शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे महामन मोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त पराक्रम से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर की और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा निराकार ब्रह्म को सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है। भगवान के सगुण रूप की उपासना करने वालों की श्रेष्ठता का कथन। मुझमें मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एकरस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। किंतु उन सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा व्यक्ति विषय का गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझमें चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही पुण्य रूप संसार समुदाय से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए
इच्छा कर भगवदर्थ कर्म करने से भगवत प्राप्ति, और यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही प्राणय हो जा। इस प्रकार मेरे विनियमित कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्रतिरूप सिद्ध को ही प्राप्त होगा। और यदि मेरी प्रतिरूप योग के अर्थात योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधनों को करने में भी तू समर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग करके कर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, दुखों की प्रतिमा में सम और क्षमा भावन है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों से सहित शरीर को वश में किए हुए हैं, और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है, तथा जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्षण, भय और उद्वेगादि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। और जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पश्चाताप से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। और जो ना कभी हर्षित होता है और ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख द्वंद्व में सम है, और आसक्ति से रहित, निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है, और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि शक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। उपर्युक्त गुणों का सेवन करने वाले भक्ति महिमा। ये अध्याय 12 के अंतिम अर्थात 20वां श्लोक है। इस प्रकार, परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण
होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। यहाँ पर ये पूरा अध्याय 12 के 1 से 20 तक का श्लोक भगवद गीता का समाप्त होता है। इसके छोटा सा निष्कर्ष देना चाहूँगा। यदि आपको भक्ति करना है, भगवान पाना है, तब तो ये गीता आपके लिए अमृत है, क्योंकि आपको ये त्याग सिखाती है, वैराग सिखाती है, भक्ति सिखाती है। सांसारिक जीवन जीने का एक बहुत ही बड़ा रास्ता देती है ये। लेकिन अगर आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि परिवार, वंश और नीति रीति ये क्या चीज़ें हैं, तो फिर आपके लिए ये व्यर्थ है, क्योंकि नीति का ज्ञान आपको पूरा मिलेगा। और इस अध्याय 12 में भगवान ने श्रद्धावान पुरुष के लिए सब कुछ बताया है। द्वेष रहित पुरुष के बारे में बताया है, प्रेमी के लिए बताया है, दयालु की परिभाषा बताई, मन और इंद्रियों के बारे में भी बताया कि आप इसे कैसे काबू करोगे। ये सभी जानकारी आपको पूर्णतः इसमें दी जा रही है। कृपया आप लोग इसे श्रद्धा से सुन करके आगे सभी को शेयर करें। इस चैनल की इस मुहिम को सब्सक्राइब करें, अच्छे से कमेंट लिखें, इसमें क्या त्रुटियां हो बताने कृपा करें। जितना हो सके वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि ये धर्म कार्य का ये मनोरथ इंजन आगे चलता रहे। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।